ठीक है। बॉडी बिल्डिंग देखने में बड़ी सुंदर लगती है कि वाह क्या शरीर है इसका, ड्रॉबैक और पीछे से कोई बताएगा नहीं इसमें डीप में कितना गहरा है ये गड्ढा। बॉडी बिल्डिंग तो फिटनेस बचा ही नहीं, राइट। कोई तो अगर किसी कॉलेज के लड़के को, किसी को भी फिट रहना है, उसको 2-3 चीजें क्या जरूर करनी चाहिए? लेकिन सब लगा लूँ सब लगा लूँ। मैं क्या करता था, 2 ml बोल्डेन और लगा लेता था एक्सरसाइज से पहले। मैंने कहा अब चलो, अब दिखा तो ताकत। नशा हो रहा था शरीर का मुझे। भी 18-19 साल की उम्र में अब तो एम्फेटामिन भी बहुत लगाया जाता है, जो घोड़े और बैल के लिए होता है। तो अब क्या सोचते हो उन लोगों के बारे में जो कहते हैं पता ही नहीं? अब तो मैं ये कहता हूँ स्टेरॉइड Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. साउंड टेस्ट भी कर रहे हैं। सूर्यांश यार मोटो तो नहीं लगा मैं, चश्मा पहन लो जरा। हाँ साइड हो। अब बता, ओके माइक कहाँ लगा है? माइक के ऊपर का वो कहाँ गया? ये फोम वो भी दिया था भी आपने? हाँ। वेलकम बैक टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज यूट्यूब चैनल। और हर बात की तरह आज भी आप सभी का स्वागत है। और मेरे साथ हैं सूर्यांश चौधरी। और बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, एटीट्यूड वाला लड़का है ऐसा मुझे लगता था, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि जब 3 साल पहले मैं सूर्यांश को देखा था तब इनकी फिजिक बहुत ही अमेजिंग थी और मैं सोचता था यार 22-23 साल की उम्र में इसने बड़ा अच्छा काम कर लिया। और मुझे अब पता चला कि ये तो अब भी 22-23 साल का है। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब ये 17-18 में भी 16 साल के थे तब से वर्कआउट कर रहे हैं। और आज जैसी इनकी फिजिक है वो उसके पीछे 6-7 साल का मेहनत ज़रूर है। सो सूर्यांश, अपनी जर्नी, अपने ट्रांसफॉर्मेशन, टीनेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ बताइए प्लीज़। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं अपने बारे में क्या कहूँ, टीनेज ट्रांसफॉर्मेशन आप ऐसे कह सकते हैं। जब मैं 9th क्लास में था, मैंने आई वाज इन सेंट मेरी स्कूल द्वारका सेक्टर 19। जब मैं 9th क्लास में था, मैं अपने ब्रदर को देखता था, वेदांत को। वो काफ़ी तगड़े थे। मैं कहता था यार इतना ही बड़ा भी कंधा हो जाता है क्या? इतना बड़ा भी बाइसेप हो जाता है क्या? ऐसे भी हो जाता है? तो फिर मैंने कहा अरे ऐसा कैसे हो जाता है? फिर उन्होंने बोला मैं एक्सरसाइज करने जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा मुझे भी लेके चलना है एक दिन। फिर मैं एक दिन जिम में गया, मैंने खूब सारे पुशअप मार लिए थे और साइकिल चला ली थी बहुत ज़्यादा। साइकिल? हाँ साइकिल चला ली थी बहुत। बाइसिकल? हाँ बाइसिकल। हाँ। तो फिर मेरे को हो गया बुखार, अगले दिन जाके हो गया बीमार, थक गया था मैं बहुत ज़्यादा। तो मैं अगले दिन में से उठा ही नहीं गया। तो फिर मैं घर में पुशअप वगैरह मारने लग गया था। मतलब मेरी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। ये किस उम्र की बात कर रहे हैं? 9th क्लास की, जब मैं 9th में था। 9th में, तो यानी ये बात कर रहे हैं लगभग 8 साल पहले की? हाँ 8 साल पहले की बात करूँगा। नाइस। तो मैं पुशअप वगैरह मारने लग गया था। तो मतलब मेरी जो स्कूल की टी-शर्ट थी वो थोड़ी सी फिट आने लगी थी। मतलब चेस्ट वगैरह थोड़ी सी बाहर आ गई थी, भाई सब थोड़ा सा ठीक हो गया था। बच्चों से मैं स्ट्रेंथ में थोड़ा सा अच्छा हो गया, जैसे तेज़ भाग पाता था, तेज़ कूदना। जैसे स्कूल में फिजिकल टेस्ट होता था, उनसे बच्चों को लगता था कि ये कहाँ भाग पाएगा इतना ज़्यादा। पर जब मैं भागता था तो फिर मैं एकदम ज़ोर से भागता था। बच्चों को लगता अरे वाह काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है इसके अंदर। तो ऐसे स्टार्ट हुआ था। फिर स्कूल के टाइम में मुझे एक लड़की से थोड़ा सा लगाव हो गया था। थोड़ा सा ज़्यादा सा लगाव हो गया था उस लड़की से। मतलब रिलेशनशिप में थे, करीबन छोटा था, कुछ पता ही नहीं था रिलेशन भी क्या होता है। 1 से 2 महीने का रिलेशन चला होगा, पर मुझे कुछ पता ही नहीं था हो क्या रहा है, बस हो रहा है। सब कुछ अच्छा सही लगता था, कुछ दिखता ही नहीं था। जब मैं उससे मिलता था ना, तो एक बार मैं साइकिल से गया था मिलने। भाई वो चलाते थे स्कूटी, अब मेरे पास साइकिल थी उस वक्त। जब मैं मिलने गया तो फिर जब मैं उसके पास खड़ा हूँ, मेरे को ऐसा लगा ये हकीकत बात है, पर मेरे हिसाब से प्यार एक ही बार होता है, उसके बाद नहीं होता किसी को। अब वो मेरा प्यार था, बचपन था, मुझे नहीं पता वो क्या था। हाँ तो क्या लगा? तो फिर शाहरुख खान नहीं बोलता, हवाएं रुक गई, चांद बड़ा हो गया, वायलिन बजने लगे। वायलिन बजने लगे। मेरे को ऐसा लगा ये हकीकत बात है, अब महसूस नहीं होता ऐसा, अब पता नहीं क्यों नहीं होता। तो फिर मैं क्या करता था, स्कूल में जल्दी चला जाता था उसके पास 7 बजे करीब। मैंने कहा ये चलो चलो स्कूल चलते हैं, पर बस देखता ही रहता था, हिम्मत ही नहीं होती थी पास जाने की, मुंह लाल हो जाता। अच्छा ये एक तरफा था?
हाँ एक तरफा था, नहीं दूसरी तरफा भी था, प्रपोज तो उसने मुझे किया था। अच्छा। तो ऐसा था। फिर 1.5 महीने के बाद लड़की चाहती थी कि सीक्रेट रिलेशनशिप रहे। अब मैं लड़के तो खुराफाती होते हैं ज़्यादातर सारे के सारे, मैं सबको बताता अरे मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड। वाह। ऐसा होता था। तो फिर क्या वो चिढ़ गई, वो मानी नहीं, वो 2-3 बार मनाई, फिर बात नहीं बनी इससे। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। तो फिर मैं जब परेशान हो गया था काफ़ी ज़्यादा, फिर मेरे भैया ने मेरे को सपोर्ट करा, जो वेदांत जिनको मैं देखता था। तो उन्होंने कहा ये क्यों परेशान हो रहा है, इस चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है तो। फिर मैं धीरे धीरे इस स्केल से बाहर निकला। फिर मेरे फादर ने मुझे घर में डंबल दिला के लाए, क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं अच्छा, बहुत फेल होता था मैं बहुत ज़्यादा। स्कूल पता नहीं मेरा हुआ कैसे, हो ही गया बस। हो गया पक्का? हो गया। अच्छा। तो मैंने पुशअप वगैरह मारने स्टार्ट करे, 9th क्लास में मैं स्टार्ट हुआ। मैं पापा से कहता था मुझे जिम भेज दो यार, जिम भेज दो, जिम ही नहीं भेजते थे। फिर जिम भेजा मुझे 10th के बाद, और मेरे 10th में बहुत गंदी CGPA आई थी, मेरी आई थी 4.6। और इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है, जो IAS आई है इसमें क्या कर सकते हैं। हाँ, हर बच्चा अलग होता है, हम नहीं हो पा रही थी पढ़ाई। ऐसा नहीं था, मैं पढ़ता था पर पता नहीं मैं क्या लिखता था। नहीं, डोंट वरी, वी आर प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छी आई। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में कैसे घुसा? बॉडी बिल्डिंग में मैं ऐसे घुसा, बॉडी बिल्डिंग में मैं कैसे घुसा, हाँ नहीं बॉडी बिल्डिंग में मैं ऐसे घुसा, मैंने बस वर्कआउट वगैरह स्टार्ट करने लग गया था मैं उसके बाद से। तो फिर भैया जो वेदांत है वो ये मेरा मोरल सपोर्ट रहा है हमेशा, मेरा बड़ा भाई ध्रुव रहा है, वो मेरे को हमेशा प्रोवोक करते थे कि चल एक्सरसाइज कर। जिस जिम में मैं पहली बार गया वो था परफेक्शन फिटनेस था, 10th क्लास में गया था मैं। वहाँ मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी, वहाँ पर मैं काफ़ी तगड़ा हो गया था। 12th क्लास तक अच्छा साइज कर लिया था मैंने। जब मैं था 18 साल का, मैंने पहला कॉम्पिटिशन में 18 साल का था, तब मैंने पहली बार स्टेरॉइड यूज़ करे थे। ऑन साइकिल आया था मैं पहली बार ही, मुझे पता नहीं थे, वाइट से ड्रग था, कुछ स्टेनाजोल नाम है उसका, वो बाद में पता लगा, मैंने कहा स्टेनाजोल है। स्टेनाजोल होती किस लिए है? छोटा सा क्वेश्चन। स्टेनाजोल बेसिकली जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो घोड़ों को लगाई जाती है रेस से पहले, ताकि उसका मसल मास जो है डेवलप हो जाए, तेज दौड़ सके। तो तूने क्यों लगा लिया, तू तो घोड़ा नहीं है। अब वो इस गेम में इसलिए यूज़ करा जाता है ताकि बच्चे की मसल हार्डनिंग हो जाए। मसल हार्डनेस के लिए ज़्यादातर ये स्टेनाजोल यूज़ किया जाता है, और ये लिवर टॉक्सिक होते हैं। कटिंग के जितने भी स्टेरॉइड होते हैं सारे लिवर टॉक्सिक होते हैं। लिवर टॉक्सिक मतलब? लिवर को हार्म देते हैं। तो फिर क्यों इस्तेमाल किया? पता ही नहीं था उस वक्त स्टेज पे चढ़ना था। तो सूर्यांश, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पता ही नहीं है। हाँ। ये पता ही नहीं है का चक्कर क्या है? मतलब अभी तुम्हें पता है, अभी पता है, तुमको काफी साल हो गए हो, तुम अभी भी छोटे से ही हो, 22 साल के हो, बट तुमको काफी साल हो गए इस गेम में, अब पता है। तो अब तुम उन बच्चों की तरफ क्या सोचते हो जो आज भी 18-19 साल की उम्र में, अब तो एम्पटर्मिन भी बहुत लगाया जाता है जो घोड़े और बैल के लिए होता है, तो अब क्या सोचते हो उन लोगों के बारे में जो कहते हैं पता ही नहीं है? अब तो मैं ये कहता हूँ स्टेरॉइड आजकल जलेबी की तरह हो चुका है। जैसे बच्चे सप्लीमेंट खाते थे ना पहले, आजकल इंजेक्शन ऐसे हो रहा है जलेबी की तरह, मुझे तगड़ा होना है स्टेरॉइड दो। इंट्रावेन चल पड़ा है आजकल, तो एम चल पड़ा है, बच्चे एम लगाते हैं एक्सरसाइज से पहले। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा, अगर आपका गेम है या आपको जी यही करना है, यही बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, मेरे को और कुछ काम करना ही नहीं, पर उस तरफ से भी अगर आप सोचते हो फिर गलत सोचते हो। ये एक शॉर्ट टर्म लाइफ हो जाएगी अगर आप स्टेरॉइड की तरफ ज़्यादा ही चले जाते रहोगे, मर जाओगे पता ही नहीं लगेगा, पीछे घर वाले रोएंगे कि क्या हो गया इसके साथ। ओके, सो जब आपने अपनी पहली चैंपियनशिप खेली, स्टेज पे चढ़े, तो कैसा महसूस हुआ? बड़ा अलग महसूस हुआ। मैं स्टेज पे चढ़ा, मेरे को ड्रीम टर्न लगी, मैं सोचा आज तो मैं जीत के आऊँगा। मैंने कहा मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी है। मैं गया ऊपर स्टेज पे, उन्होंने बोला फ्रंट डबल बाइसेप, बैक डबल बाइसेप, लेट स्प्रेड, बस। हम थे 25 बंदे होंगे, हम 70 और से 75 kg में खेला था। आगे करे 6 बंदे, बाकी पीछे वाले वापस चले जाओ। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, तो कंपटीशन ही खत्म हो गया। फिर मैं नीचे आके सोचता रहा, मैं अपने भैया की तरफ देखता रहा, मैंने कहा कहाँ कमी रह गई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये वक्त का खेल है, वक्त के साथ आदमी तगड़ा होता है। मेडिसिन कोई आपको तगड़ा नहीं करती, मार जरूर देगी, लेकिन इस बात की भी एश्योरिटी पूरी की पूरी। मैं ये जरूर कहूँगा, आपको राशन और आपकी डाइट, जो डाइट सब कहते रहते हैं, मैं थोड़ा देसी हिंदी में बोल रहा हूँ, राशन ही आपको तगड़ा कर सकता है। क्योंकि डाइट शब्द आप सुन के शायद बोर हो चुके सब, तो मैंने बोला राशन ही आपको तगड़ा करेगा और कोई चीज़ तगड़ा नहीं कर सकती। और सप्लीमेंट अगर बंदे बोलते हैं कि ये वाला गेनर खा लो, इससे तेरा 5 किलो बढ़ जाएगा, इससे तेरा 10 किलो बढ़ जाएगा। मेरे घर अभी भी पड़ा है लबराडा का गेनर,
मैं ला के दिखा दूंगा आपको। डुप्लीकेट है, तुम बता रहे थे। डुप्लीकेट है, लबराडा की इतनी कॉपी आप बता ही नहीं सकते, आप सप्लीमेंट बता ही नहीं सकते कौन सा असली कौन सा नकली। और तुम ये भी बता रहे थे कि एक लड़के ने तुमसे कहा था कि ला दो, तुमने कहा था डुप्लीकेट बहुत आ रहे हैं, तो उसने कहा था डुप्लीकेट ही ला दो। डुप्लीकेट ही, वो क्या स्टोरी है? वो ये स्टोरी उस बच्चे की, मतलब घर में शादी थी तो इसे कि आई वांट टू गेन एटलीस्ट 5 to 10 kg, सो ऐसे रोके। सो मैंने कहा कि देयर इज़ अ गेनर, ब्रांड नेम इज़ लबराडा। तो कह रहा ओके भैया ला दो आप लबराडा का गेनर। मैंने कहा कॉपी होगा वो, असली नहीं होगा। कह रहा कोई बात नहीं भैया ला दो ला दो, मतलब जस्ट वांट टू गेन दी वेट। उसको कोई मतलब चाहे उसको कॉपी खा के करना है, हद हो गई। मतलब घड़ी जूते वगैरह तो हम समझते हैं, ये तो शरीर में डालने वाला है, ये डुप्लीकेट कैसे खा सकते हैं, बट पीपल आर पीपल। ओके, सो अगर कोई तुम्हारी, बाय द वे तुम्हारी सप्लीमेंट शॉप है राइट? नहीं, जिम है मेरा। तुम्हारा जिम है, लेकिन वहां से भी सप्लीमेंट हम बेचते होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो कोई भी बच्चा जब नया आता है, जरूरी नहीं 18-19 साल का, 20-22 जो भी 25 साल का, तो वो सबसे ज्यादा सवाल आपसे क्या पूछा जाता है? मेरे से पूछा जाता है कि बच्चा पहले तो मुझे YouTube पे वीडियो दिखाता है, कहता है भैया मुझे ऐसा होना है। अंग्रेजों को देखते हुए यूट्यूब आजकल इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया, इंस्टाग्राम, बच्चों को लगता है कि 1.5 साल में तैयार हो चुका है जी, 6 महीने में तैयार हो चुका है। बच्चों को ऐसा लगता है कि स्टेरॉइड लो फटाफट तैयार, क्विक एज मच एज पॉसिबल। पर ऐसा हो ही नहीं पाता। आप स्टेरॉइड भी ले लो, आप जी साल भर में नहीं तैयार हो पाओगे। मैं पैसे ले लो, मुझसे ले लो पैसे, आप मैं दूंगा पैसे, आप माल लेकर तगड़ा होकर दिखा दो। जो आदमी खाना नहीं खाएगा वो हो ही नहीं सकता तगड़ा। और बच्चा अगर ज़्यादा बच्चा दिमाग भी लगाता है ना, वो कहता है कि हाउ मच कैलोरी शुड आई टेक, तो मेरे हिसाब से इतना भी कोई सोचने की जरूरत नहीं है। आप सुबह अंडे खा लो 4 से 5, दिन में 1 बार चिकन खा लो, एक्सरसाइज से पहले एक ब्लैक कॉफ़ी ले लो, या अगर प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं है ब्लैक कॉफ़ी ले लो, फिर 4 एग व्हाइट खा लो, रात को सोने से पहले दही खा लो, बादाम खा लो, और फिर 1 बार चिकन खा लो। बस इसी में ही हो जाएगा काम। इसी में बच्चा बहुत ज़्यादा तगड़ा हो सकता है जी। बोलते हैं वो बात बिल्कुल सही लगती है। जैसे आलू और वो खा लो, दही खा लो, बच्चों को लगता है ज़्यादा अंग्रेजी, बच्चों को लगता है ज़्यादा देसी है, ऐसा कुछ नहीं है। आलू बहुत अच्छी चीज़ है एक्सरसाइज से पहले, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाती है। आलू खा के तो देखो एक बार ही। अब आलू बच्चा बोलता है भैया मैं उबला खा नहीं पाता। अरे उबला किसने बोला है? थोड़ा सा दिमाग लगा, यूट्यूब पे देख ले। यूट्यूब पे बच्चा जब इतने सारे लोगों को देखता है, इसमें भी देख ले आलू कैसे बनता है। आलू उबालो, कटोरे में डालो, तोड़ो उसे, चाट मसाला प्याज नमक डाल के आ जाओ खा के। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। ओके, सो थोड़ा रिकॉल करके बताओ कि आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या की है? मैंने सबसे स्टेरॉइड पे की थी भैया, तो बता देना। अच्छा, स्टेरॉइड पे मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक स्टेरॉइड पे की थी। वेदांत भैया जो है मेरे को कहते थे कि इतना mg टेस्टोस्टेरोन लगाना है, 500 mg से ऊपर नहीं जाना। मुझे आ रहा था मज़ा। मैं जाता था मसलन फिटनेस जिम में भैया के पास, बिरजुआ के पास। भैया को भी नहीं पता था मैं क्या साइकिल चला रहा हूँ। मैंने कर दिया था टेस्टोस्टेरोन 750 mg कर दिया था मैंने। उस वक्त तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है, मजे आ रहे। मैं बेंच मार देता था उस वक्त 160 किलो की, 19 साल की उम्र में मार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन सब लगा लोगों के, सब लगा लोगों के। मैं क्या करता था, 2 ml बुल्डेनॉल लगा लेता था एक्सरसाइज से पहले। मैंने कहा अब चलो, अब दिखा तो ताकत। नशा हो रहा था स्टेरॉइड का मुझे। मैंने मारी 160 की बेंच। बच्चे देखते रहते थे इतना सा बच्चा कैसे मार देता है। मैंने उस वक्त 240 की डेडलिफ्ट मार दी थी, जो कि अब मार पाता हूँ मैं 22 साल की उम्र में, और अभी मैं ऑफ साइकिल हूँ, मैंने स्टेरॉइड नहीं ले रहा। अब मैं मार पाता हूँ 250 255 की प्रैक्टिस है। उस वक्त मार देता मैं 240 की। सेस्टेनॉल बड़ा फेवरेट स्टेरॉइड है मेरा, बहुत प्यार है मुझे उससे, बड़ा पावरफुल है वो। पर मैं किसी को कंसिडर नहीं करता लेने को, पर बड़ा एग्रेसिव बना देता है वो, क्योंकि 4 ईस्टर बेस्ड कंपाउंड है वो। फेन प्रोपोर्शनेट, डेकोनेट, आइसो प्रोपोर्शनेट, एक और एस्टर है उसके अंदर, वो मुझे याद नहीं है। तो काफ़ी पावरफुल स्टेरॉइड। मेरी मिस्टेक ये थी, जब मैं 750 mg स्टेरॉइड ले रहा था, मैं एक बार डॉक्टर के पास गया था। मेरा फ्रेंड है रिप्पू, हम डॉक्टर के पास गए थे, उसको गायनेकोमेस्टिया हो गया था निकल के यहाँ पर। तो भी स्टेरॉइड की वजह से ही हुआ था। करेक्ट। हम गए डॉक्टर के पास, उन्होंने हमें बड़े बिठा के प्यार से बोला, क्योंकि उसकी गायनेकोमेस्टिया हो गई थी ज़्यादा, वो टैमैक्सोफेन और फिट्रोमिड से जा नहीं रही थी वो। क्या बोल रहा है, कुछ नहीं समझ आएगा आपको, बट ठीक है सुन लो। टैमैक्सोफेन फिट्रोमिड एक पीसीटी साइकिल पे बच्चा खाता है, ताकि उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो एस्ट्रोजन जो बढ़ रहा था, वो हट जाए वो। तो वो रिप्पू की जा नहीं रही थी। हम ज़्यादातर महीना भर खा के छोड़ देते। हम डॉक्टर के पास गए, उसने बोला आप क्या क्या लेते हो? उसने बोला HGH, ट्रेन, टेस्टोस्टेरोन, ये सेस्टेनॉन। उसने बोला आप जलेबी है क्या ये सब ले रहे हो? जलेबी है। फिर उसने मेरे को बोला कि तब मेरे को उस दिन समझ आया था कि जो आप ये टेस्टोस्टेरोन लेते हो 750 mg 500 mg, आपका हीमोग्लोबिन इतना ज़्यादा बढ़ा देता है, आपको लकवा मार सकता है। तब मैं थोड़ा सा डरा। फिर उसने मेरे को एक केस बताया था, एक उसके पास बॉडी बिल्डर ही आया था,
वो पैरालाइज है। मैंने कहा मैम वो कैसे पैरालाइज हो गया? उसने बोला वो 1000 mg टेस्टोस्टेरोन ले रहा था। अरे किडिंग, बेवकूफ़ हो क्या आप लोग? जलेबी ले रहे हो क्या आप? कह रही उसकी बीवी उसको लेके आ रही थी, उसका बच्चा था छोटा सा। तब मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने कहा उस वक्त में जो मैं 750 mg लेके मज़े कर रहा था ना, वो तो खुदा का साथ बच गया। तो डर गया, फिर क्या किया? फिर ये करा कि सीख क्या मिली ये तो बता दो। सीख मुझे ये मिली कि इतना टेस्टोस्टेरोन लेना ही नहीं है, आप एक्सटर्नली लो ही मत, ये बेकारी चीज़ है। ठीक है। बॉडी बिल्डिंग देखने में बड़ी सुंदर लगती है कि वाह क्या शरीर है इसका, ड्रॉबैक और पीछे से कोई बताएगा नहीं इसमें डीप में कितना गहरा है ये गड्ढा। वो भले ही बीच आगे से बहुत सुंदर लग रहा है, गड्ढा बहुत गहरा है, वो बता ही नहीं सकता। अगर वो बताएगा तो आप लोग बेइज्जती करोगे। बच्चा कहेगा कि अरे मार लेके बनाए है तो, पर ऐसा नहीं है। वो स्टेरॉइड लेता है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करता है, मेहनत करता है, और उतनी मेहनत कोई मैं कह तो कर भी नहीं सकता, आप कोई नहीं कर सकता। करेक्ट। बड़ा आसान है बोलना, अजी मार लेके तगड़ा हुआ है तो स्टेरॉइड लेके तगड़ा हुआ है। करेक्ट। और गेम में आजकल गंदगी भी थोड़ी ज़्यादा फैली हुई है, क्योंकि ये आजकल एम्प का चक्कर चला हुआ है कि 5 किलो का डंबल हमारा उठ रहा है, लेकिन देख के थोड़ी शर्म आ रही है, तो ज़्यादा उठाने के लिए क्या करना है, एक इंजेक्शन ले लो, एम्प ले लो, उससे 10 किलो का होगा, 12 किलो का होगा, जो तुम्हारे साथ भी हुआ था, नॉट एम्प की वजह से बट बाकी चीज़ों की वजह से, और सब इम्प्रेस हो जाएंगे, राइट? तो ये गंदगी बहुत ज़्यादा है आजकल इंडस्ट्री में। तो जो सही महीनों में फिट रहने वाले लोग हैं, और मैं फिटनेस की बात करूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग तो फिटनेस बचा ही नहीं है, राइट? तो अगर किसी कॉलेज के लड़के को, किसी को भी फिट रहना है, उसको 2-3 चीज़ें क्या ज़रूर करनी चाहिए? आई थिंक दे शुड नीड टू डू वही जो मैं बोलता हूँ, राशन खाओ, राशन विल मेक्स यू अ चैंपियन। राशन ही आपको तगड़ा कर सकता है। और राशन में क्या क्या आता है? राशन में जैसे सुबह उठते हो आप, सुबह उठ के जैसे कोई ऑफिस जाना वाला बंदा है वो ओट्स खा सकता है। ओट्स अपने 40 ग्राम के करीब ओट्स डाले, जैसे अभी आजकल तो सर्दी है, स्ट्रॉबेरीज चल पड़ी है, स्ट्रॉबेरीज आ रही है अभी, तो उसमें वॉलनट डाले, बादाम डाले, और 3 से 4 एग वाइट की, या तो भुजी बना ले या तो एग वाइट ले ले, बॉइल्ड एग खा ले। 11 बजे करीब वो 1 स्कूप वे का ले सकता है, बनाना खा सकता है, बनाना शेक पी सकता है। दिन में वो चिकन राइस खा सकता है। अब बच्चे बोलते हैं कि मैं चिकन राइस नहीं खा पाता, ऑफिस है, बाहर खा लो, इसमें कोई सजेशन, मतलब ये कोई वो नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है कि मैं चिकन नहीं खा सकता। मेरे ख्याल से कोई मना नहीं करता कि चिकन नहीं खाना, ऑफिस में कोई 5 मिनट ही लगते हैं खाने में। आप ऑफिस से आ जाओ, एक्सरसाइज से पहले एक ब्लैक कॉफ़ी ले लो, एक्सरसाइज करने चले जाओ, एक्सरसाइज के बाद आप ग्रेप्स खा सकते हो। ग्रेप्स के साथ आप 1 स्कूप वे ले लो। सोने से पहले आप चिकन और रोटी खा लो, चिकन खा लो, रोटी खा लो, या एग वाइट खा लो। प्रोटीन का कोई ना कोई सोर्स लेते रहो 3 से 4 घंटे के अंदर, 2 से 3 घंटे के अंदर। मसल मास अपने आप ही बढ़ जाता है। ओके, सो हमारे पास यूट्यूब पे बहुत सारे सवाल आते हैं, उनमें से कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल कुछ हमारे व्यूअर्स ने पोस्ट किए थे, तो मैं आपसे उनके वो सवाल पूछूंगा, और अगर पॉसिबल है तो आप उनके